वक्त यूपी की राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई है, खासकर बीजेपी में। जो कुछ नेता हैं, कुछ विधायक हैं, उनको वो खुल के बयान दे रहे हैं योगी जी के खिलाफ कि योगी जी दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद यूपी संभालेंगे। इसमें कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसा बनाया जा रहा है कि शायद योगी जी को यहाँ से हटाने की तैयारी चल रही है। जो गुजरात लॉबी है वो चाहते हैं कि योगी जी को कमजोर किया जाए, क्योंकि सबको मालूम है कि पुराना ये नारा है मोदी के बाद योगी। सबको मालूम है कि इसी साल मोहन भागवत सितंबर में रिटायर हो रहे हैं और मोदी जी भी 75 साल के इसी साल हो रहे हैं। तो उम्मीद है ये दोनों कुर्सी खाली होने वाली है। तो उसमें आरएसएस जो मोहन भागवत वो ये चाहते हैं कि योगी जी को कोई अच्छी पोजीशन बना दी जाए बीजेपी के अंदर, कि जो 10 साल में इतनी दूरियां हुई है बीजेपी आरएसएस के बीच, उसको कम किया जाए। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो कम से कम उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि उनका कंट्रोल बीजेपी के ऊपर बना रहे और वो जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी सीखेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है वो अपने बल पे सरकार बना के चला रही थी, तो आरएसएस की भी बहुत सारी बातें वो सुन नहीं रही थी। आरएसएस के नेता भी कह रहे थे कि इस वक्त आरएसएस और बीजेपी के साथ कुछ मन मुटाव हुआ है। अभी तो इस साल इलेक्शन 2024 में इलेक्शन हुआ तो एक नेता ने कह भी दिया कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है। इसके बाद बहुत ज्यादा उसमें बवाल हुआ तो नेता ने अपने बात वापस ली, लेकिन तीर कमान से निकल गया तब वो वापस नहीं होगा। और इसमें कुछ चीजें ये है कि अमित शाह का भी इसमें बताया जा रहा है कि कुछ रोल है। अमित शाह ये चाहते हैं कि योगी जी को कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि अपने आप को वो उत्तराधिकारी मानते हैं मोदी जी का, कि मोदी जी हटेंगे तो वो जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो गुजरात लॉबी, जो कि अडानी का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, कि अडानी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई गुजराती ही बने ताकि उनको फायदा मिलता रहे। अब इसमें टकरार होता जा रहा है। यूपी के भी कई नेता और कई एमएलए और कई मंत्री ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि अमित शाह के कांटेक्ट में हैं और उनकी बातों पे वो अमल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 साल 4 साल पहले, जब पहले इलेक्शन 2017 से 22 जो चला था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि योगी जी के आगे चूचा कर दे। अब डायरेक्ट मंच से बयान दे रहे हैं कि योगी जी को अब हट जाना चाहिए, योगी जी को दिल्ली जाना चाहिए, यहाँ पे केशव संभालेंगे। मतलब खुल्ला खुल्ला ऐसे बोल रहे हैं। हालांकि इनके पीछे कोई तो आदमी है, कोई ऐसा मजबूत आदमी है जिनको हिम्मत दे रहा है ये सब बोलने। मंदिर बना, वहां पे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अब ये उससे लेना देना कुछ है नहीं, तो आखिर योगी जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। इसी सब के दौरान योगी जी की तरफ से भी कुछ बयान आया है। कुछ न्यूज एंकर ने उनसे सवाल पूछा तो उन पर इसका बयान आया। पहला जो उनका बयान आया था कि मैं ये अच्छा मुझको पसंद पड़ेगा कि मैं इसी पोजीशन पे रहते रहते काम करते करते मैं अपने गोरखपुर चला दूं, ताकि मैं जो योगी हो अपना योगी धर्म निभाते अपना जो मठ है उसमें कार्यरत रहूं। उससे कुछ दिन बाद फिर उनका एक बयान आता है कि अगर मुझको कुर्बान होना पड़े राम मंदिर के लिए तो मैं कुर्बान हो जाऊंगा। तो इससे बहुत सारे पत्रकार ये आवाज उठा रहे हैं कि अभी राम मंदिर से क्या लेना देना है, राम मंदिर भी बन गया भव्य। लेकिन बीजेपी को ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि 2002 में जिस तरीके से योगी जी ने बीजेपी को छठी का दूध याद दिला दिया गोरखपुर में, उसको नहीं भूलना चाहिए। आप लोगों को मालूम है राजनाथ सिंह उस वक्त तक बीजेपी की सरकार थी यूपी में, राजनाथ सिंह थे, तो उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा कि उनके जो कैंडिडेट हैं उनको उतारा जाए गोरखपुर में, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उनकी जगह एक दूसरे नेता उतार गया। बाद में उन्होंने अपना एक कैंडिडेट उतार दिया, जिसमें भाजपा के एक मंत्री थे, वो वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीजें भाजपा को भूलनी नहीं चाहिए। अगर बीजेपी ये चाहती है, या गुजरात लॉबी खासकर ये कहा जाएगा, सबका जो है इशारा गुजरात लॉबी अमित शाह की तरफ ही है, कि अमित शाह ही चाहते हैं कि इनको जो है इससे दूर किया जाए, इनकी ताकत कम किया जाए। लेकिन आरएसएस ये चाहता है कि योगी जी की ताकत बढ़ाई जाए। जहां तक यूपी में सीएम की बात है, तो गुजरात लॉबी ये चाहते हैं कि वहां पे सीएम जो है कोई ओबीसी बन जाए, और जो वहां पे प्रदेश अध्यक्ष है किसी दलित को बनाया जाए। क्योंकि 2024 में जो हमको नुकसान हुआ था वहां पे सीटों का, इन चेहरों से वह सीटें हमको वापस मिल सकती हैं। क्योंकि आपको मालूम है 2027 में इलेक्शन है, और इस बार जो भी अध्यक्ष बनेगा यूपी में उसी के साथ और उसी के देख रेख में इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें होने वाली है। पता ये जा रहा है कि इसी महीने 30 तारीख को आरएसएस दफ्तर जयपुर जा रहे हैं मोदी जी। वहां पे इस बारे में कुछ बात होगी कि मोदी जी शायद रिटायर लेने वाले हैं, या फिर योगी जी को हटाने वाले हैं, योगी जी को दिल्ली लेकर जाने वाले हैं। ये सारी चीजें बातें होने वाली है, क्योंकि इसी साल आरएसएस को 100 साल पूरा होने वाला है। तो इसके लिए भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है नागपुर में। तो वहां पे वो हो सकता है कि डिसीजन लिया जाए। लेकिन एक चीज आप याद दिया जाए, अगर योगी जी को अगर आपने ऐसे बेदखल किया तो ये पूरी राजनीति यूपी में खत्म कर देंगे बीजेपी की, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी यूपी में पकड़ है, इसका सफाया कर देंगे यूपी से। तो ये चीज बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इसी महीने 30 तारीख तक फैसला आ जाएगा, शायद योगी जी को कुर्सी से हटा के शायद दिल्ली लेकर जाएंगे। बाकी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस पर कोई अपडेट आता है तो हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।